हेलो फ्रेंड्स, यूर द मोस्ट वेलकम। आज मैं आप लोगों को एनीपिताब के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग एनीपिताब के बारे में जानते हैं। तो एनीपिताब का मतलब हो जाता है शिलालेख हो जाता है, या मकबरा पर जो लेख लिखा हुआ होता है उसको बोल सकते हैं, मृत्युलेख भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और देखिए वाल्टर डेला मेयर का जन्म 1873 में और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। ही वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन कैंट, इंग्लैंड। देखिए इनका जन्म जो हुआ था वह जो है कार्लटन गांव में हुआ था, केंट शहर में हुआ था और इंग्लैंड देश में हुआ था। ठीक है ना। और देखिए आगे, he lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London। अब देखिए अब बात आती है कि जब इन्होंने 4 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। ठीक है, और मजबूरी में उन्हें अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। ठीक है ना। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। अब देखिए वह जाने जाते थे बच्चों को अलौकिक दुनिया के प्रति संवेदनशील होने के लिए। देखिए ये ऐसे कवि थे जो बच्चों को सांसारिकता का ज्ञान कराते थे, या कह सकते हैं कि संसार से रूबरू कराते थे। ठीक है ना, मतलब इनकी जो काव्य होती थी, जो इनका पोएम्स होता था, वह बच्चों को संसारिकता के ज्ञान देता था। ठीक है ना, उससे मैंने बच्चे जो है संसारिकता को समझ सके ऐसी कविता यह लिखते थे। His songs for children and Peacock Pie depict world of dreams। यहाँ पर दिया गया है कि उनके द्वारा लिखा गया सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन तथा पिकॉक पाई बच्चों के सपनों की दुनिया का चित्रण करता है। ठीक है ना। और देखिए ये आगे बोलते हैं कि बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलानकोली। देखिए लेकिन इन गीतों में भी ये मेलानकोली लिखे हैं, कुछ उदासी भरा भी कविताएं लिखे हैं इन गीतों के बाद भी। ठीक है, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखिए कवि जो है ना, कवि हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से अवगत कराते हैं, अर्थात आजकल के लोग जो मॉडर्न इंसान हैं उनकी जो यह अमानवीय व्यवहार है, इससे यह क्या कराते हैं कि हम लोगों को जागरूक कराते हैं। ठीक है ना। आगे कहते हैं ही शोज हिज जीनियस बाय एविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। अब देखिए कहा जाता है कि ये ऐसे कवि थे ना कि पुराने विषय में भी नई रुचि पैदा कर देते थे, या प्रतिभा इनके अंदर थी। ठीक है ना, इनके अंदर वो प्रतिभा थी कि पुराने चीजों को भी क्या करते थे कि एकदम नया बनाकर पेश करते थे लोगों के सामने। ठीक है ना। और ये आगे कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। और देखिए जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 1953 में योग्यता के अनुसार उनको सम्मानित किया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट एक तरह का पुरस्कार है। ठीक है, जो कि इनको जो है मिला 1953 में। ठीक है, आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। एनीपिताब लिखा हुआ लेख या मृत्यु लेख, उस पर क्या लिखा गया था मकबरा के ऊपर, आइए पढ़कर हम लोग जानते हैं। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो यहाँ लाइज का जो मतलब होता है पड़ा रहना। ठीक है, यहाँ पड़ी है एक खूबसूरत महिला। ठीक है, यानी कब्र के नीचे जो पड़ी है वो क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत महिला है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। और देखिए ये जो है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, इसका हिंदी पहले इसका इंग्लिश जानते हैं। हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर एंड हैड नो कमिटमेंट। ठीक है,
यानी इसका हिंदी होगा कि यहाँ वहाँ वो भटकती रहती थी, ठीक है ना। मतलब वह मंचली थी, स्वच्छंद विचरण करने वाली स्त्री थी, यहाँ वहाँ भटकते रहती थी, ठीक है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि वह बहुत खूबसूरत महिला थी, ठीक है। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, वह बहुत सुंदर महिला थी जो कभी पश्चिमी देशों में जन्म ली थी। यहाँ पश्चिमी देश कहने का मतलब है यूरोप कंट्रीज, यूरोप कॉन्टिनेंट से है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज कह सकते हैं, ठीक है। बट द ब्यूटी वेनिसेस, अब यहाँ जो वेनिसेस का मतलब है, इसका मतलब हो जाता है डिसअपियर्स, यानी गायब हो जाना। बट ब्यूटी वेनिसेस, देखिए जो सुंदरता होता है वो गायब हो जाता है, चला जाता है। ब्यूटी पैसेस, देखिए समय बीतते ही सुंदरता भी समाप्त हो जाता है, चला जाता है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, कहा जाता है यद्यपि शायद दुर्लभ ही ऐसे महिला होगी, ठीक है ना, हमारे पश्चिमी देशों में शायद दुर्लभ ही कोई ऐसी महिला होगी। एंड वेन आई क्रम्बल, कह रहा है यहाँ क्रम्बल कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, क्रम्बल, फॉल डाउन इन पीसेस हेयर ये डाई, ठीक है। कहता है कि ये कह रहा है यहाँ पर जो आई क्रम्बल लिखा हुआ है इस मकबरा के बारे में लिखा हुआ है। कह रहा है कि मकबरा जब नष्ट हो जाएगा, हु विल रिमेम्बर, तो कौन याद करेगा। देखिए यह सारी बात कहाँ लिखी हुई है, उस मकबरा पर। अगर मकबरा ही नष्ट हो जाता है तो उस स्त्री को फिर कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कहता है कि यह जो औरत थी पश्चिमी देश की, यह महिला को कौन याद रखेगा, ठीक है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस